हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ का आज पहला दिन था और पहला दिन हम कह सकते हैं 3 अप्रैल, जो क्या हो चुका है, कंप्लीट एंड समाप्त हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से वो 2 दिन और है? 4th एंड 5th। 2 दिन और बचे हुए हैं, 4th और 5th अप्रैल, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 542 से 570 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 26 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 4275 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा। जिनको नहीं पता ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, आपको क्विक बता देता हूँ। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है दोस्तों, जो सारा का सारा पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। बेसिकली जो कंपनी के अंदर अपनी स्टेक, यानी जो कंपनी में अपना हिस्सा बेच रहा है, जिससे ये पैसे रेज होंगे, वो उनके पास जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 4275 करोड़ में से कितना रुपए कंपनी का जाएगा? वो है कुल मिलाकर जीरो, यानी कुछ भी कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं, उनके पास आपको जाता हुआ नजर आने वाला है। अगर यहाँ पे फ्रेश इशू होता तो कंपनी के पास पैसा आता। इसकी लिस्टिंग दोस्तों आपको बीएसई एनएसई दोनों पर होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर एक लॉट लगाने के लिए कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, एक लॉट में अगर आपको अप्लाई करना है रिटेल के एक लॉट में, तो कुल मिलाकर 26 शेयर्स है, जिसके लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में मैक्स कुल मिलाकर आपको 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 338 शेयर्स आपको मिलेंगे, जिसमें 1,92,660 शेयर्स आपके पास आएंगे। अगर आपको और आगे जाना है तो फिर स्मॉल चेन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 2,07,480 रुपीज़ उधर आएंगे, जिसमें आपको 14 लॉट्स मिलेंगे। और फिर अगर उसमें भी बिल्कुल मैक्स तक जाना है तो ऑलमोस्ट 6 से 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके आगे आपको जाना है तो फिर आपको बिग एचएनआई में जाना पड़ेगा, जिसके लिए 68 लॉट्स आपको अप्लाई करने हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1768 शेयर्स मिलेंगे। 10,07,760 रुपये उधर आपको पे करने पड़ेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो शेयर्स है वो बेसिकली यहाँ पर बांटे जाएंगे, कितने कितने यहाँ पर जो लॉट है उस पर कितने कितने शेयर्स मिलेंगे और कितने कितने रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं दोस्तों, कितने कितने पोर्शन यहाँ पर हर एक कैटेगरी को दिया गया। तो कंपनी ने दोस्तों ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 45% कल रेस करा, 1923 करोड़, 45%। फिर क्यूआई भी आते हैं दोस्तों, जिनको करीबन 1282 करोड़ के शेयर्स दिए गए, नहीं 30% ऑफ द इशू। याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर 75% ऑफ द इशू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो बचता है 25%, उसमें से 15% तो एचएनआई के पास गया, यानी कुल मिलाकर 641 करोड़ के शेयर्स गए हैं एचएनआई के पास, कुल मिलाकर जिसमें 427 करोड़ मिलेंगे। बिग एचएनआई के पास 10% है, स्मॉल एचएनआई के पास 5% है, कुल मिलाकर 213.75 करोड़। रिटेल को मात्र 10% का हिस्सा मिला, यानी कुल मिलाकर 427.50 करोड़ का शेयर्स मिले हैं। और टोटल मिलाकर इस तरीके से 4,275 करोड़ यहाँ पर बांटे गए हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ा पोर्शन है एंकर इन्वेस्टर्स के पास, क्यूआईबीज के पास, फिर एचएनआई के पास, एंड देन रिटेल के पास। यानी रिटेल के पास जो सबसे छोटा पोर्शन दिया गया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में अपना लॉस रिपोर्ट किया था, और उसके कारण दोस्तों कंपनी को यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 10% रखना पड़ा फॉर द रिटेल कैटेगरी। तो फिर आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना यहाँ पर शेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब समझते हैं कि आज पहले दिन कितना पैसा आया है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वैसे क्यूआईबीज फर्स्ट डे इतना पैसा लगाते नहीं है, लेकिन क्यूआईबीज ने इस इशू में लगाया। कुल मिलाकर 29% इस इशू को पहले दिन भरा है। आप देख सकते हैं 2,25,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए क्यूआईबीज को, लेकिन अभी तक 64,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने पहले दिन 369.366 करोड़ जो है वो फर्स्ट डे अप्लाई किया। अब जरूर देखिए, यहाँ पर हमको पैसा मोस्टली क्यूआईबीज की तरफ से आखिरी दिन आता हुआ नजर आएगा, बट पहले दिन क्यूआईबीज ने 29% इस इशू को भरा है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। कुल मिलाकर 36% एचएनआई कैटेगरी भरती हुई नजर आई है। आप देख सकते हैं 1,12,50,00,000 शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए। 40,16,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 228 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर पहले दिन एचएनआई कैटेगरी में आए हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं बिग एचएनआई की, तो बिग एचएनआई ने पहले दिन 41% इस इशू को भरा है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 174 करोड़ रुपीज आए हैं फ्रॉम द इन द फर्स्ट डे। किसकी तरफ से? फ्रॉम द एचएनआईज, जिसमें बिग एचएनआईज ने इतना पैसा लगाया। 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 30,60,000 शेयर्स पहले दिन यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई ने 25% ही इस इशू को भरा है। यानी स्मॉल एचएनआई का हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट पहले दिन नहीं शो किया। कुल मिलाकर 37,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए और अभी तक पहले दिन 9,55,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 54.489 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट डे स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में लगाया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना लगाया? तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ने पहले दिन 49% इस इशू को भरा, यानी रिटेल भी पूरा नहीं भरा। 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 208 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए। आज की इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज की इंटरेस्टिंग बात यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे कम पैसा लगाया है।
ऐसे हमेशा पहले दिन रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे आगे होते हैं, लेकिन आज रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे कम पैसा लगाया है। सबसे ज़्यादा पैसा जो नहीं लगाता है कभी भी QIB उनके द्वारा आया है, फिर HNI और फिर रिटेल के द्वारा। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 34% पहले दिन बढ़ता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 806 करोड़ रुपए पहले दिन इस इशू में हमको आते हुए नजर आए। तो पहले दिन हम कह सकते हैं इट्स अ म्यूटेड रिस्पॉन्स, बट नो डाउट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 806 करोड़ रुपए तब भी आ गए क्योंकि इशू का साइज स्मॉल है, तो हम म्यूटेड रिस्पॉन्स कह रहे हैं। बिकॉज अगर साइज बड़ा होता या फिर बड़ा जिस तरीके से है छोटा होता तो आज आ सकता पूरा बढ़ जाता। बट अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि IPO में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, जो अभी मार्केट की करंट कंडीशंस है, मार्केट की कंडीशंस तो काफ़ी बढ़िया है, उधर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो IPO की कंडीशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता वाली बात है। जिस तरीके से दोस्तों आज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस तरीके की लिस्टिंग अपने आप में काफ़ी चौंकाती है। जिसकी ग्रे मार्केट 30% ऊपर है, वो 2% ऊपर लिस्ट हो रहा है। क्या है ये? क्या है ये अपने आप में क्वेश्चन, राइट? इसलिए GMP को देख के नहीं लगाना है। देखिए इस कंपनी की आपको बात बताता हूँ, जिसको नहीं पता है कंपनी करती क्या है। भारतीय एक्साकॉम भारतीय एयरटेल से रिलेटेड है, आपको पता ही है। बेसिकली जो कंपनी है ये टेलीफोन सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये दो चीज़ें जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कहाँ प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है इन राजस्थान और बाकी की नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ के रीजन में जो कंपनी है वो अपना कारोबार करती है। तो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कंपनी का आपको ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कंपनी का जो कारोबार है वो आपको चलता हुआ नजर आता है, और इस तरह का कारोबार है टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटल है भारतीय ग्रुप, भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग पेरेंटल है दोस्तों इसका, ये एक पॉजिटिव बात है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यही है कि पूरा का पूरा OFS है। कभी भी ये बात ध्यान रखिए, जब भी फुल OFS आता है तो वो एक नेगेटिव ही बात है, उसको कोई मार्केट पॉजिटिव की तरीके से नहीं लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा OFS है, सारा का सारा पैसा कंपनी का जाने वाला है। लेकिन रीसेंट पास्ट की आपको बात बताता हूँ, जो भी बड़े IPOs आए और जो प्योर OFS आए, जस्ट एक अच्छे बैकग्राउंड से आए। एग्जाम्पल था RR केबल, एग्जाम्पल था मैनकाइंड फार्मा। इन सब की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया हुई, मतलब एक्सपेक्टेशंस से ऊपर लिस्टिंग हुई। पैसा नहीं आया बट अच्छी लिस्टिंग हुई। क्यों? पेरेंटल अच्छा, मतलब कंपनीज अच्छी थी, OFS थे पूरे के पूरे, बट स्टिल पैसा आ गया। तो ये बात हम कह सकते हैं कि देखिए बड़े IPOs को तब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ठीक किया, जस्ट बिकॉज क्यों? इन कंपनीज में दम था। क्वेश्चन ये है कि भारतीय एक्साकॉम में इतना दम है कि नहीं, वो हमको आने वाले दिनों में पता लगेगा जब बाजार लिस्ट करेगा, बिकॉज इसके ऊपर कोई टिप्पणी हम कर ही नहीं सकते। अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 9.65% चल रही है। वैसे तो 10% के ऊपर चली गई थी आज, बट अभी 9.65% चल रही है। आपको क्वेश्चन होगा कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ QIBs। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये बात ध्यान रखिए, QIBs थर्ड डे कितना पैसा लगाते हैं, 3 बजे तक देखिएगा, राइट। 3 बजे तक देखना है आपको, 3 PM तक, कि QIBs ने कितना पैसा लगाया। अगर दोस्तों QIBs अच्छा पैसा लगाते हैं, इसका मतलब इशू के अंदर उनको दम दिखता है। QIBs की तरफ से पैसा नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि इशू में इतना दम नहीं है। तो आप वेट करिए कब तक, लास्ट डे 3 PM तक, 3 PM तक, उसके बाद जाकर दोस्तों कोई डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से बेटर अभी ये रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा अपना व्यू, आपका क्या व्यू है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।